हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू और देखते हैं कि आज के एपिसोड में नया क्या क्या हुआ है। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अनुज श्रुति से कहता है मैं शाह हाउस जा रहा हूँ। तभी श्रुति कहने लगती है कि इतनी सुबह सुबह वहाँ क्यों जा रहे हो। तो अनुज कहने लगता है कि हल्दी का घर है, वो भी लड़की की, और डिम्पी मेरी डॉटर की तरह है, सिर्फ मैं शादी के घर में गेस्ट बनकर तो जाऊंगा नहीं। फिर भी श्रुति कहने लगती है कि इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। अनुज कहता है शादी का घर है, 1000 चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, लोगों की जरूरत पड़ती है, मैं वहाँ जाऊंगा तो बापू जी की हेल्प हो जाएगी। एंड आध्या को कल मैंने वहाँ छोड़ दिया था एंड आई कांट स्टे अवे फ्रॉम आध्या। तभी श्रुति कहने लगती है कि आध्या का स्ट्रेस मुझे भी हो रहा है, वहाँ पता नहीं उसने अच्छे से खाना खाया भी होगा या नहीं, अच्छे से सोई भी होगी या नहीं। तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि वैसे घबराने की बात तो नहीं है, वहाँ सब लोग हैं उसका ध्यान रखने के लिए, बच्चे भी हैं, उसका मन भी लगा हुआ है, बट फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई एम मिसिंग हर। अगर तुम्हें मेरा सुबह सुबह जाने से अच्छा नहीं लग रहा तो मैं वेट कर लेता हूँ, तुम चलो मेरे साथ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। तभी हम देखते हैं कि श्रुति को मिस स्मिथ का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है हाय आर यू बिजी। तभी हम देखते हैं कि श्रुति जो है कहने लगती है कि तुम जाओ, वैसे भी मुझे रेडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं कि अनुज अपने रूम पे जाकर सोचने लगता है कि श्रुति इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, वो फूड क्रिटिक बार बार श्रुति को फ़ोन क्यों कर रही है और मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। ज़रूरी थोड़ी ना है कि इन सारी बातों का आपस में कोई कनेक्शन हो। और अन्नू और मुझे एक साथ देखने के बाद श्रुति थोड़ा डिफरेंट बिहेव करने लगी है। तभी हम देखते हैं कि आद्या बच्चों को खाना खिला रही होती है तो अन्नू जो है कहने लगती है कि जब घर में बड़ा बच्चा हो तो सब बच्चे उसे अपना बॉस समझ लेते हैं और वो सबका फेवरेट हो जाता है। और तभी काव्या कहने लगती है कि तभी तो सब बच्चे कल से जो है आद्या की पूछ बने फिर रहे हैं और उसी के हाथ से खाना भी खा रहे हैं। तभी जो है बा कहती है कि तू इन्हें ही खिलाती रहेगी या फिर खुद भी खाएगी। और तभी हम देखते हैं कि काव्या आद्या को खिलाने के लिए चले जाती है और तभी काव्या जो है अन्नू को इशारा करते हुए कहती है कि आजा तू भी खिला ले चुपके से। तो अन्नू जो है मना करती है, लेकिन सबके सब उसको कहने लगते हैं कि जा जा जा, और वो चुपके से जो है खाना खिलाने लगती है और आद्या को पता भी नहीं लगता। और अन्नू जो है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है उसे खाना खिलाते खिलाते। तो तभी हम वनराज को देखते हैं जो मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है कि तपिश का दोस्त कहाँ गायब हो गया, फोन भी नहीं उठा रहा, आज किसी भी हालत में मेरा प्लान चौपट नहीं होना चाहिए। तभी चलते चलते बीच में अनुपमा वहाँ आ जाती है उसके पास और वो कहने लगता है इससे अच्छा होता कि काली बिल्ली मेरा रास्ता काट लेती, थोड़ा कम अपशगुन तो होता। तभी अनुपमा कहने लगती है कि बनी बनाई चीजों को खराब करने का काम इंसान करते हैं, जानवर नहीं, तो जानवर को क्यों दोष देना। और कहने लगती है कि वैसे आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर शाह। तभी अनुज कहता है कि रास्ता काट के चैन नहीं मिला जो अब टोक भी रही हो। तभी अनुपमा कहने लगती है कि सॉरी, अब तो आपका काम पक्का खराब हो जाएगा ना, लेकिन आप वैसे भी काम खराब करने के लिए ही जा रहे होंगे, तो अगर खराब काम मेरी वजह से खराब हो जाए तो अच्छा है ना। और तभी जो है वनराज कहने लगता है कि तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ, देखते हैं किसका काम खराब होता है और किसका सही। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा और देविका और काव्या जो है एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती है। तो देविका कहती है कि अनु क्या मैं वनराज का पीछा करूं। तो अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं, अगर कुछ हो गया तो देविका कहने लगती है कि अरे मैं 1 नहीं 10 के बराबर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और तभी देविका जो होती है वो वनराज का पीछा करने लग जाती है। और तभी हमें दूसरे सीन में देखते हैं कि काव्या कहती है अनुपमा को कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं वनराज सच में डिम्पी की खुशियों का दुश्मन तो नहीं बन जाएगा। तभी अनुपमा कहने लगती है कि वैसे एक बात कहूँ, आज उसका मूड देख के लग रहा था कि उसका जो प्लान है वो कुछ गड़बड़ हो गया है। और तभी काव्या कहती है कि आई विश उसका प्लान जो है वो फेल हो जाए। तभी अनुपमा कहती है और अगर नहीं हुआ तो मैं ही उसको कर दूंगी। और कहने लगती है कि हमारे चेहरे में डर दिखना नहीं चाहिए वरना सब घर वाले परेशान हो जाएंगे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वनराज का पीछा करते करते देविका पहुंच जाती है उसके पीछे। और तभी वनराज जो है इंस्पेक्टर से बात करने लगता है और कहता है सॉरी तुझे फिर से परेशान कर रहा हूँ, एक्चुअली वो लड़का कल रात से गायब हो रखा है। आई मीन कल रात तक मेरी उससे बात हुई, लेकिन आज सुबह से उसने मेरा फोन नहीं उठाया और उस औरत की सारी इन्फॉर्मेशन उस लड़के के पास है। मुझे ऐसा लग रहा है तपिश को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है और शायद उसने ही उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया है। और वहीं हम देखते हैं कि देविका भी वहां पहुंच जाती है और वनराज और इंस्पेक्टर को बात करते हुए देख लेती है। तभी वो जो है उनकी वीडियो शूट करने लगती है और वहीं पर जो है वनराज कहता हुआ नजर आता है कि कुछ कर यार प्लीज, मेरी बेटी और मेरे पोते का सवाल है और ये शादी मुझे हर हाल में रुकवानी है। तभी इंस्पेक्टर कहता हुआ नजर आता है कि रिलैक्स वनराज, उसने तुझे अपना एड्रेस दिया था ना, तो ढूंढते हैं ना उसे, मैं हूँ तो रिलैक्स कर, चलता हूँ मैं अब।
देविका कहने लगती है कि ये इंस्पेक्टर किसे ढूंढने की बात कर रहा है, मेरे को ठीक से सुनाई भी नहीं दिया। और तभी हम देखते हैं कि देविका जो है जिस रेडी के पास खड़ी रहती है वहाँ की प्लेट जो है वो नीचे गिर जाती है और तभी उसकी नज़र हट जाती है। तो वो पूछती है कि अरे यार ये वनराज कहाँ गायब हुआ। तो तभी जो है वनराज पीछे से कहता है कि मैं यही हूँ और कहने लगता है कि क्या हुआ, इतनी दूर मेरा पीछा करती हुई आई हो लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, सो सैड। और तभी देविका कहने लगती है कि तुम दोनों की सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, अब मैं सब जाके बा और बापूजी को दिखा दूंगी। तुम जो खेल खेल रहे हो वो सब बापूजी को पता चल जाएगा। एंड यू नो व्हाट, आई फील वेरी सैड कि तुम तपिश और डिम्पी की शादी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी वहाँ पर वनराज जो है हंसने लगता है और कहता है तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मैं तुमसे भी बड़ा चालाक हूँ। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ भी लगा होता ना तो अब तक तो तुम मेरी बाजी पलट चुकी होती। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि श्रुति को दिखाते हैं जो कि मिस स्मिथ से मिलने के लिए जाती है और श्रुति मन ही मन के अंदर सोच रही होती है कि ये सब मैंने इसीलिए किया था ताकि स्पाइस एंड चटनी बंद हो जाए और अनुपमा वापस चले जाए इंडिया। मुझे भी नहीं पता था कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तभी वहाँ पर मिस स्मिथ कहती है कि टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट वांट टू थैंक यू बिकॉज ऑफ यू आई डिड द राइट थिंग, सच पीपल शुड बी पनिश। और तभी मिस स्मिथ कहने लगती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने सुना है तुम शादी कर रही हो। और तभी वहाँ पर श्रुति कहती है थैंक यू सो मच, आप भी जरूर आना। और एक और बात, मेरे फियांसे को ये सब नहीं पता है तो स्पाइस एंड चटनी का, और मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे कुछ भी ना बताएं। और तभी जो है अनुपमा भी वहाँ पर होती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है और तभी जो है वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो तभी अनुपमा जो है मिस स्मिथ से कहती है कि मुझे लगा आप अच्छे इंसान हैं, यू आर सेंसिबल, बट आई वॉज रॉन्ग। तभी अनुपमा जो है मिस स्मिथ से कहने लगती है कि मुझे लगा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर सेंसिबल, बट आई वॉज रॉन्ग। आपने मुझे सजा दी जिसकी मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैंने आपसे चांस मांगा अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन आपने मुझे कोई भी चांस नहीं दिया। आपने बहुत गलत किया मैम। और तभी अनुपमा जो है श्रुति की तरफ इशारे करते हुए कहती है कि शी नोज एवरीथिंग, यू बिलीव हर ना, तो मैं खुद को निर्दोष साबित करके रहूंगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म होगी तो जैसे आपने अपने फ्रेंड का झूठ वायरल कर दिया था ना, वैसे ही मेरी सच्चाई भी वायरल करना। और अगर आप वो भी नहीं कर सकती तो कम से कम सच मत छुपाइएगा, राइट ओनली ट्रूथ। और तभी वहाँ पर से जो है मिस स्मिथ चली जाती है और अनुपमा जो है श्रुति को कहने लगती है कि मुझसे नफरत करती थी तो मुंह के सामने आके कहती ना, सामने से वार करती, मैं आपकी नफरत की भी इज्जत करती, लेकिन आपने तो डरपोक की तरह, कायर की तरह आकर पीठ में छुरा घोंप दिया। मन तो मेरा पहले से ही टूटा था, लेकिन आपने तो मेरा मंदिर भी तोड़ दिया। तो क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ मुझे। तभी वहाँ पर श्रुति कहती है कि क्या प्रूफ है कि मैंने ये सब कुछ किया है। दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करना, उनके रिश्तों में, उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना आपका काम है, मेरा नहीं। तो तभी अनुपमा कहती है कि तुम कर देती ना, मेरी भी पर्सनल ज़िंदगी बर्बाद कर देती, मेरे प्रोफेशन पे क्यों गई, मेरे काम पे क्यों गई। तभी श्रुति कहने लगती है कि आपको जो सोचना है सोचिए, आई डोंट केयर। और अनुपमा कहती है कि आई केयर, आई केयर। तभी जो है हम देखते हैं कि श्रुति को कॉल आने लगता है अनुज का, लेकिन श्रुति नहीं उठाती और फ़ोन काट देती है। तो अनुज को लगता है कि पता नहीं श्रुति फ़ोन क्यों काट रही है, शायद वो किसी काम पर बिजी होगी। तो वो अनुपमा को कॉल करने लगता है, तो अनुपमा भी जो है फ़ोन काट देती है। तभी जो है श्रुति कहती है कि ये तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है। तो अनुपमा कहती है कि बात अभी हमारी हो रही है तो उसी पे रहिए ना। तभी श्रुति कहती है कि हम दोनों के बीच सबसे बड़ी बात अनुज ही है। तभी अनुपमा कहती है बात हमारी हो रही है, आपने जो मेरे साथ इतना गलत किया और उसका जवाब मैं आपसे मांग रही हूँ, तो बात यहीं तक रखिए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी श्रुति कहती है मुझसे पूछने से पहले आप अपने आप को देख लीजिए कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। आपने मुझसे मेरा प्यार, मेरा फियांसे छीनने की कोशिश की। यू नो व्हाट, मुझे लगता था अनुज के शहर में आपका जॉब करना एक इत्तेफाक था, पर अब मुझे लगता है कि आप न्यूयॉर्क जानबूझकर आई, एके से जानबूझकर टकराई ताकि आप अनुज को हासिल कर सके। और आद्या के गुस्से को आपने अपना हथियार बनाया, आंसू रो रो के आपने अनुज के नजदीक आने की कोशिश की। और आद्या के लिए आप हमारे घर में महानता दिखाने नहीं आई थी, आप अपना प्लान पूरा करने के लिए आई थी, अनुज के दिल में अपनी जगह बनाने का प्लान। आपके आने से पहले सब कुछ अच्छा था, अनुज और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन आपके आते ही सब कुछ इतना बिगड़ गया कि एके और मेरी शादी कैंसिल हो गई
और फिर आपने डिम्पल से कहलवा के एके और आध्या को इंडिया बुला लिया ताकि एके और आध्या मुझसे दूर हो जाएं। मैं सही कह रही हूँ ना, आपने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया है और यहाँ खड़ी होके आप मुझे सही गलत का पाठ पढ़ा रही हो। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड का रिव्यू यहीं पर एंड होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना कि आप भी अनुज और अनुपमा को एक साथ देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।